बनी इसराइल में एक जवान था जिसका नाम किफल है। किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश था। और उसकी बदमाशी क्या है, वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीदा। खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है। बरसते आंसू देखे तो कदम रुक गए। सवाल किया क्यों रो रही हो? कहा किफल शौक से नहीं आई, मुझे गुर्बत ले आई है, मुझे भूख तेरे तक खींच लाई है। यहां रुक करके एक जुमला रस करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं ना देते, फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजारे हुस्न, ये कोठे उस वक्त बनते हैं जब हम इनका हक नहीं देते। बड़े फख्र से कहते हैं बहुत बड़े जगीरदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तिजोरियां खजानों से भरी हुई हैं, हमने उनके मुंह भी खोले हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं। माशरे में हम दरिया दिल मशहूर हैं, लेकिन दौलत कहां लुटाते हैं? जहां नफ्स को हज मिलता है। मेरा ताल्लुक एक देहात से है। हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई आई, 50,000 वहां दिया। क्रिकेट मैच आया, 1 लाख का इनाम वहां दिया। जहां नफ्स को हज मिला, हमने दौलत का मुंह वहां खोला। और जहां दौलत लुटाने से अल्लाह राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर। फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर। गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। मोहसिन नकवी कहता है मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए तो कभी मलबे में दब गए। और भाई हमें ये दुखी लोग नजर क्यों ना आए? हमने दौलत कुत्तों की लड़ाई पे, हिजड़ों पे लुटाई, क्रिकेट मैच पे लुटाई। हमें माशरे में फैले हुए दुख नजर क्यों ना आए? हमारी हमसायगी में बेवा के चीखते बिलकते सिसकते बच्चे नजर क्यों ना आए? हमें मजदूर लोग नजर क्यों ना आए जो नाने शबीना को तरस रहे हैं? हमारे गुजरावाला दुल्ला चौक में एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठाता है और दौड़ लगाता है। नहीफ था, 2 कदम चला के लोगों ने पकड़ा और खूब जद्दोकोब किया। सवाल किया वो बूढ़े जुर्रत क्यों की? उस बूढ़े की आंखों में आंसू उतर आए। उसने कहा 1 हफ्ता हो गया इस चौक में आके खड़ा होता हूं और लोग मुझे बूढ़ा समझ के मजदूरी के लिए साथ नहीं लेके जाते। रोजाना खाली डब्बा घर लेके जाता हूं, कदम भोजन होते हैं। बच्चे पूछते हैं पर खाने के लिए कुछ लाए हो? तो मैं क्या उनको जवाब दूं? आज पक्का वादा करके आया था कि कहीं से मजदूरी मिलेगी तो आटा लाऊंगा। कहा आज भी छोड़ के चले गए। इतनी मार खाई के लहू लहान हुआ। अगर वो बूढ़ा मर जाता ना गुर्बत की वजह से, तो फिर उसी मोहल्ले से बड़े सखी निकलने थे। किसी ने कहा ना कफन मेरी तरफ से, और जब जिंदा था पैबंद लगे कपड़े तेरे सामने पहन के गुजरता था। तेरी दौलत का कद इतना ऊंचा था कि तुझे वो नजर ना आया। आज मर गया तो चिट्टा लिबास ले आया। फिर मोहल्ले से और भी सखी निकलते हैं, कुल 10वां 40वें की रोटी हमारी तरफ से। और चीखे तूने ना सुनी उस मजदूर के बच्चों की, जब वो वालिद को रोज कहते अब्बा भूख लगी है, खाने को कुछ दो। उस वक्त कहां गए ये सखी? उस वक्त कहां गए ये मालदार? जब वो बिलकते थे आज मर गए तो कुल 10वें 40वें की रोटी ले आए। जिंदों की कदर करना जानिए मेरे भाई, जिंदों को इज्जत देना जानिए। मुझे वो कमालिया की बेटी नहीं भूलती जिसका बूढ़ा बाप अपनी बेटी को तालीम की दौलत से आरास्ता करता है। अब वो बालिगा थी, निकाह की तकरीब है, उधर से बारात आ रही है, इधर बेटी वाले तैयारियों में थे। हमसायगी में से किसी ने शरारत की, जिसके घर में आ रहे हो वो अपनी बेटी को चंद जोड़ों के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता। बारात वहीं से वापस चली गई। बताइए साहिब उस बेटी के दिल पे जो कुचोके और जख्म लगे थे उसका मदावा किसने करना था? चांदी उतर आई बेटियों के बालों में। मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी। किताब अजीज का एक और बाप बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। हमें ये घरों में बूढ़ी होती हुई बेटियां नजर क्यों ना आई? और आपने तो फख्र से कहा कि मैंने अपनी बेटी को जहेज 50 लाख का दिया। हमारे देहातों में रस्म वखाला होता है, उसमें एक औरत को कहा जाता है कि पूरे मोहल्ले में लोगों को क्या हो कि हमारी बच्ची का जहेज देखो। उस जहेज को देखने के लिए मजदूर की बेटियां भी आई, बेवा की बेटियां भी आई। जब रात वापस आती है ना, वालिद आता है तो वो मासूम बच्चियां होती हैं, अपने वालिद को सुनाती है कहानी कि अब्बा उसने अपनी बेटी को जो पहले दिन कपड़े पहनाने हैं उसका ऊपर रेट लिखा हुआ था, 2.5 लाख का सूट था। वो बूढ़ा कितना दुखी होता होगा जो अपनी बेटी को ईद वाले दिन भी 500 का सूट नहीं लेके दे सका। उसने ये भी कहा होगा कि अब्बा उसने अपनी बेटी को सोने के कंगन पहनाने हैं, और वो बूढ़ा तो कांच की चूड़ियां भी नहीं उसको लेके दे सका। मैं इतना जरूर कहूंगा, जीने दीजिए इन गरीबों को।
ان لوگوں کی اپنی زندگی ہے, اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں, لیکن ہم لوگوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے. میرے معاشرے میں 3 طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں کی زندگی تلخ کر دی ہے. ایک نمائش والے ہیں, وہ بیٹی والے بھی ہیں بیٹے والے بھی ہیں. بیٹی والی نے 50 لاکھ کا جہیز دیا, اور بیٹے والے نے, ہم اکثر سفر میں ہوتے ہیں, سڑک کنارے کہیں کسی میرج ہال کے پاس سے گزرے نا, آج کل موسم بھی ہے شادیوں کا, دولہا کے سامنے اس کا چچا, اس کا پھپھا, اس کا ماما, اس کا تایا, اس کے بھائی, اس کے کزن, اس کے دوست نئے نوٹ لے کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی 50,000 پھینک رہا ہے, کوئی 1 لاکھ پھینک رہا ہے, کوئی 2 لاکھ پھینک رہا ہے, اور اسے بتا رہے ہیں کہ یہ تیرے پیار میں سب کچھ ہو رہا ہے, پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں. یقین مانو جب وہ نئے نوٹ فضا میں اڑتے ہیں نا, اور غریبوں کے بچے جب ان پیسوں پہ جھپٹتے ہیں, کلیجہ پھٹتا ہے. کئی بچے گاڑیوں کے نیچے کچلے جاتے ہیں, کئی بچے جب براتیوں میں گھستے ہیں تو گالیاں بھی پڑتی ہیں, تھپڑ بھی پڑتے ہیں, ٹھڈے بھی کھاتے ہیں, لیکن وہ ٹھڈے بھی برداشت کرتے ہیں, گالیاں بھی برداشت کرتے ہیں. لیکن ان پیسوں کو حاصل کر کے انہیں پتا ہوتا ہے کہ رات کو ہم نے کچھ آٹا لے کے جانا ہے. کاش کے مزاج یار بدل جاتے. آپ نے 50,000 دوست کی شادی پہ پھینکنا ہے, آپ نے کزن کی شادی پہ 1 لاکھ پھینکنا ہے, آپ نے بیٹے کی شادی پہ 2 لاکھ پھینکنا ہے. کاش کے وہ سارے جمع کر لیتے اور پھر اپنی بستی, اپنے شہر کے غربا مساکین کو تلاش کرتے اور عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کے گھروں تک پہنچاتے. یار بھی راضی ہوتا, یار کا رب بھی راضی ہوتا. میرے معاشرے میں دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے ڈیمانڈ کی. ڈیمانڈ کہاں سے آئی؟ جب لوگوں نے نمائش کی, اور یار امیر نے تو دے لیا, آج منہ کھلے ہوئے ہیں, بیٹے مانگتے ہیں, داماد کہتے ہیں گاڑی ملے گی تو شادی کروں گا. شادی گاڑی سے کرنی ہے, شادی لکڑیوں سے کرنی ہے. اور یار امیر نے تو دے دیا, گاڑی مانگی تو گاڑی دی, بنگلہ مانگا تو بنگلہ دیا, پلاٹ مانگا تو پلاٹ دیا, مہانہ بھی لگا دیا. بتائیے مزدور کہاں سے دے؟ وہ جو 2 وقت کا کھانا مشکل سے دیتا ہے. اور تیسرے لوگ ہیں بہروپیے, جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کر لیتے ہیں. نہیں جی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. بوڑھے ماں باپ اعتماد کرتے ہیں, بھلے لوگ لگتے ہیں, اچھے ہیں. 1 مہینہ نہیں گزرتا, اگر بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا تو ساس کہتی ہے کہ اگر گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. اور چوتھے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جس نے بیٹی دے دی, جگر کا ٹکڑا دے دیا, پیچھے رہ کیا. انہیں عزت دے کر تو دیکھو, اللہ عزتیں دے گا. میں بیٹی کی بات کر رہا ہوں اس کفل کے پہلو میں جو آئی تھی, جس کو کفل نے کہا کیوں روتی ہو, اس نے کہا مجھے بھوک لے آئی ہے, غربت لے آئی ہے. یہ ایک بات کفل کی ہدایت کا سبب بنی. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی, کفل رونے لگا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے, تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا. میرے لیے دعا کر کے, میں بڑا ہی کتا انسان ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی, ادھر تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات کفل کو موت آ گئی. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل